एक्सरसाइज 3.2 जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है 11th क्लास का आपका, उसकी सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। 3.2 एक्सरसाइज है। इसमें क्या दिया है, इसमें जो आपका 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री वाला 8 का चैप्टर था उसको थोड़ा एडवांस फॉर्म में कर दिया है यहाँ, और कुछ ज्यादा नहीं है। और अब ये जो कंसेप्ट आप पहले पढ़ चुके हैं ये रिवीजन ही है आपका। मोस्टली जिस बच्चे ने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा था तो वो आराम से इसको कर लेगा। और इसके 2-3 टाइप्स है जो मेथड है सोल्व करने को, वो बता रहा हूं मैं आपको यहाँ। तो जैसे आपके पास इस एक्सरसाइज के जो पहले 5 क्वेश्चन है उसमें ये दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। जैसे आपके पास कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसकी वैल्यू दी है, तो उससे हमने क्या है जो बाकी बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ क्या दिया है, cos x इक्वल टू -1/2। अब देखो आपने यहाँ बहुत सारी आइडेंटिटी पढ़ी थी 10th क्लास में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और एक लास्ट में थी कोसिकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। ये आइडेंटिटी 10th क्लास में आपने पढ़ा था इनको, इनके बारे में। तो यहाँ आप जैसे इन दोनों में रिलेशन है साइन और कोस का, यहाँ सीकेंट और टेंजेंट का है, यहाँ कोसिकेंट और कोट का रिलेशन है। अब यहाँ अगर आपको साइन की वैल्यू पता है तो कोस की निकाल सकते हो, इसी प्रकार सीकेंट की पता है तो टेंजेंट की निकाल सकते हो, कोसिकेंट की पता है तो कोट की वैल्यू निकाल सकते हो। और इससे भी एक इजी मेथड है, वो भी आपको मैं दोनों मेथड से इसको सोल्व करवा रहा हूं। अब देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब आपको पता है कोस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच होता है, ये आपको पता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है। तो अब यहां आपके पास जो स्टेटमेंट दी है उसमें दिया है cos x इज इक्वल टू -12। यहां से क्या आया, b है उसकी वैल्यू 1 आ गई और h है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अगर मैं यहाँ p निकाल लेता हूं, यहां आपकी p की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो p क्या आ जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और p स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो h का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। h आपके पास 2 था और ये आपके पास 1 है, यहाँ कितनी आ गई 4 माइनस 1, इसका मतलब कितना आ गया, √3 आ गया। आपके पास अब तीनों वैल्यू हो चुकी हैं, कौन कौन सी, pb, bb और hb। अब यहाँ अगर ये इंप्लीफाई करोगे तो भी आपका क्वेश्चन है वो बिल्कुल ईजी रहेगा, और ये भी हम आराम से कर सकते हैं। अब देखो अगर आपके पास p की वैल्यू आ गई आपके पास √3, b की वैल्यू है 1 और h की वैल्यू है 2। अब यहां एक इसके साथ साथ एक स्टेट इसमें कंडीशन और दी है, क्वाड्रेंट में बताया है, इस क्वाड्रेंट में लाइज करता है। तो ये क्वाड्रेंट आपको क्या बताएगा, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसकी वैल्यू आएगी, ये उसकी साइन को बताएगा, वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। तो अब ये सबसे पहले तो हमने सीकेंट की वैल्यू निकालता हूं मैं। तो सीकेंट एक्स तो कोस का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, तो इसकी वैल्यू तो आपको पता होना चाहिए, -2 आ गया। ठीक है, अब साइन की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, साइन एक्स वो क्या होगा, p बाई एच। तो p बाई एच का मतलब p आपके पास है √3 और h कितना है 2, ये आ गया। अब इसके साथ साथ थर्ड क्वाड्रेंट में साइन, जैसे आपके पास ये क्वाड्रेंट है, यहां पर ये क्वाड्रेंट है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होंगे, सभी ट्रिग्नोमेट्री इसमें 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो पॉजिटिव होंगे। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, यहां आपका साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, यहां पर टेंजेंट और कोट पॉजिटिव रहेंगे। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहां पर कोस और सीकेंट पॉजिटिव रहेंगे। तो अब थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेंजेंट और कोट की वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी, ये ध्यान रखना है आपने। और जब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो सभी आपके नेगेटिव रहेंगे। तो यहां आपका जो साइन है, साइन थर्ड में क्या रहेगा, नेगेटिव, तो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाएगी। अब यहां से हम कोसिकेंट निकाल सकते हैं, कोसिकेंट क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होता है वो होगा 2 बाई √3, और ये भी माइनस का 1। अब टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स की वैल्यू क्या आएगी, टेंजेंट एक्स आपके पास p बाई बी होता है, और p कितना आपके पास, p है आपके पास √3 और 1 हो गया, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू, और ये पॉजिटिव रहेगा। इसी प्रकार कोट x है वो इसका रेसिप्रोकल होगा, और वो क्या हो जाएगा आपके पास 1 बाई √3 हो जाएगा।
ये भी पॉजिटिव रहेगा। ये दोनों जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होंगे। और इसी प्रकार से देखो 1 2 3 4 5, ये आपने जो 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बाकी बचे उसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहां देखो मैंने ये फॉर्मूले लगाए हैं, इससे हम कैसे निकालेंगे। अगर आपके पास ये वैल्यू है, अगर कोस स्क्वायर एक्स है तो उससे क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और कोस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ साइन की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, साइन की वैल्यू आपको 1/2 है तो उसका स्क्वायर 1/4 हो गया। अब इसमें से ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपके पास ये आ गया, ठीक है। ये कोस की आ गई वैल्यू। अब वो क्वाड्रेंट है, वो साइन आपको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा। तो अब आपके पास कोस की वैल्यू आ गई, कोस का उल्टा सीकेंट हो जाएगा, और साइन बाई कोस टेंजेंट हो जाएगा। इसी प्रकार से जो बाकी बचे हुए फंक्शन है वो हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, साइन एक्स इज इक्वल टू, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 एंड एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये दिया है आपको। तो साइन की वैल्यू आपको पता है क्या होनी चाहिए, जैसे आपके पास कोई भी ट्राइंगल है तो अगर ये एंगल है एक्स तो ये P हो जाएगा और ये H, तो साइन क्या हो जाएगा, साइन x इज इक्वल टू P/H हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो यहां से आपका सॉल्यूशन आएगा, हियर साइन x इज इक्वल टू 3/5, देन P इज इक्वल टू 3, H इज इक्वल टू 5। ये आ गया आपके पास, P की वैल्यू 3 आ गई, H की, अब B की निकाल लेते हैं हम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास 25 माइनस 9, इसका स्क्वायर 25 हो गया, इसका स्क्वायर 9 हो गया, और ये आ गया रूट 16, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो ये आपके पास P की वैल्यू 3 आ गई, H है वो आपके पास 5 आ गया, और B की वैल्यू वो कितनी आ गई 4 आ गई। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वो निकाल लेता हूं मैं। अब कोस एक्स है वो होगा B/H, और B आपके पास है 4, H है आपके पास, ठीक है। अब सीकेंट एक्स वो इसका रेसिप्रोकल होगा, वो हो जाएगा आपके पास 5/4। अब ये ध्यान रखना है, ये आपका क्वाड्रेंट है सेकंड, ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो दोनों जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ये नेगेटिव होंगे। इसी प्रकार अब टेंजेंट एक्स, अब टेंजेंट एक्स क्या होता है P/B, तो P कितना आपके पास, P है 3 और B कितना है, B है आपके पास ये रहा B 4, ये होगी, ये भी नेगेटिव रहेगा। और कोट एक्स इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल माइनस का 4/3, तो आपके पास ये बाकी ट्रिग्नोमेट्री जो भी फंक्शन है उनकी वैल्यू आ जाएगी। यहां आपके पास जो कोट थीटा होता है वो होता है B/P, तो B की वैल्यू कितनी होगी 3 और P की कितनी होगी 4, H आ जाएगा आपके पास B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, यानी कि P स्क्वायर है आपके पास 16 और ये 9 आ गया, इसका मतलब ये H की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गया आपके पास। अब आपके पास तीनों साइड होगी BB, PB और HB। अब आपने निकालना है, अब इसके साथ साथ सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब जैसे साइन एक्स निकालूंगा तो साइन एक्स क्या हो जाएगा P/H, P कितना था 4, H कितना है 5, और ये माइनस का आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है। अब इसका उल्टा हम यहीं कर लेते हैं, कोसिकेंट वो हो जाएगा माइनस का 5/4, इसका उल्टा टेंजेंट होता है पॉजिटिव रहेगा 4/3 हो गया। अब कोस एक्स क्या होगा आपका B/H, B कितना था आपका 3 था, H कितना है 5 है, ये भी माइनस का रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और सीकेंट एक्स कितना हो जाएगा, ये इसका रेसिप्रोकल होगा, ये होगा माइनस का 5/3। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, यहां सीकेंट की वैल्यू दे रखी 13/5, ठीक है। और जो आपका थीटा है, थीटा मतलब जो एक्स है वो कहां करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है वो, ठीक है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट और कोस पॉजिटिव होता है ये देखो, और बाकी सभी नेगेटिव होंगे, चारों होंगे। तो यहां सबसे पहले देखो हमें पता है जो सीकेंट एक्स है वो क्या होता है H/B, H/B है, इसका मतलब H की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 13 और B की वैल्यू कितनी है 5, ये है B की वैल्यू। अब यहां आपके पास P निकाल लेता हूं मैं, तो P क्या हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसका मतलब 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 13 स्क्वायर 169, इसका स्क्वायर 25 हो गया।
अब ये इसमें से सब्ट्रैक्ट किया हमने तो आपके पास 144 आ गया और इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास h की वैल्यू 13 आ गई, b की वैल्यू 5 आ गई और p की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आराम से निकाल सकते हैं हम। तो आपके पास इसका उल्टा है cos x, वो तो आपका 5/13 हो जाएगा और प्लस का ही रहेगा ये भी, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और secant दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब साइन एक्स होता है p/h, p आपके पास है 12, h कितना है आपके पास 13 और ये नेगेटिव रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। इसी प्रकार कोसिकेंड में इसका उल्टा हो जाएगा 13/12। अब टेंजेंट आ जाओ, टेंजेंट में क्या होगा, p/b, p आपके पास है 12 और b आपके पास है 5, b कितना है 5 और ये भी माइनस का आएगा। अब कोट x है उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5/12, इसका उल्टा हो जाएगा। इसी प्रकार से आपने जो बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे वही निकालने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है आपके पास, टेंजेंट x की वैल्यू दे रखी है माइनस का 5/12 और जो x है थीटा है लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, एक तो आपका साइन पॉजिटिव होता है, एक कोसिकेंट, बाकी चारों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब आपने यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, टेंजेंट x क्या होता है p/b। तो यहां से p की वैल्यू 5 आ गई, b की वैल्यू है वो 12 आ गई। अब h है वो आपके पास आराम से निकाल सकते हो, वो 13 आ जाएगा। अब पाइथागोरस लगा देना, मैंने इससे 2-3 पहले इसके क्वेश्चन है वो इसी टाइप के थे, उसमें पाइथागोरस लगा के सोल्व किए थे। अब आपने बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो निकालेंगे तो कोट x इसका रेसिप्रोकल होगा और वो कितना हो जाएगा, माइनस का 12/5। अब साइन एक्स होता है p/h। p कितना आपके पास, p है आपके पास 5, h कितना है, h है आपके पास 13 और ये प्लस का रहेगा क्योंकि साइन है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब कोसिकेंट इसका उल्टा होता है तो कोसिकेंट की 13/5 आ गई। ठीक है, अब इसके बाद कोस क्या होगा, b/h। b कितना आपके पास, b है आपके पास 12, h कितना है 13 है और माइनस का रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ये वैल्यू माइनस की रहेगी। अब इसी प्रकार सीकेंट एक्स हो जाएगी आपकी 13/12 और ये भी माइनस का रहेगा। ये ध्यान रखना, जो भी अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट है इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू वो पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगी। ये आपने बड़े ध्यान से इनका साइन है वो देखना पड़ेगा। दे रखा है एक्सरसाइज में, ये दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसकी वैल्यू दे रखी है एंगल की और उस एंगल्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब 10th क्लास में आपने क्या पढ़ा था, 10th क्लास में आपने देखो 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, ये टेबल आपने आराम से बनानी सीखी थी और इन टेबल्स को आपने याद भी किया था और मेरे ढंग से सभी को याद भी होंगे। अब बात वही है, ये एंगल आपको बढ़ा दिए यहां से, ठीक है ना, और इसी में कन्वर्ट करना है आपने। मोस्टली जितने भी एंगल आपको दे रखे हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, उसको आपने इसी एंगल्स में कन्वर्ट करना होगा और आपने उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब जैसे आपके पास 6th क्वेश्चन है, उसकी वैल्यू दे दी साइन 765। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, यहां देखो, अब आप सोचोगे 765 तो बहुत बड़ी वैल्यू होगी, हम कैसे निकालेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पास ये यहां से स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट जो रिवोल्यूशन है वो कितने का होगा, 360 डिग्री का हो जाता है। अब 360 के बाद में जितने भी एंगल होंगे वो, अब जैसे एक स्टार्ट कर दिया तो वो दोबारा से फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आपके पास साइन 361 दे रखा है तो उसको हम साइन 1 लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू इन दोनों की वैल्यू बराबर रहेगी। अगर आपके पास साइन 365 है तो इसको हम, यानी कि 360 कंप्लीट होगा, उसके बाद जो भी बचा है उसको हम लिख सकते हैं। अब 360 का ये देखना है, 360 का मल्टीप्लायर है, यानी कि 360 को इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब जो आपके पास बचेगा वही एंगल बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास साइन 720। दो क्वाड्रेंट ना, सॉरी, दो रिवोल्यूशन पूरे हो गए, 360 में एक हो गया और 720 में 2 हो जाएंगे और प्लस 45 ये आ गया। इसकी वैल्यू आ गया आपके पास साइन 45। ठीक है, आराम से निकाल लोगे इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√2, बस यही आ गया। ठीक है, अगला है कोसिकेंट -4tan। अब देखो ये माइनस है, पहले इस माइनस को हम खत्म कर लेते हैं।
यहां आपके पास ये माइनस बाहर आ जाएगा और कोसिकेंट है वो माइनस ये प्लस का अदर। ये देखो ये माइनस बाहर लिया है मैं, कोस के अंदर और सीकेंट के अंदर तो वैल्यू है माइनस की, वो पॉजिटिव हो जाएगी, बाकी सभी माइनस की बाहर आएगी। अब उसी प्रकार माइनस है कोसिकेंट है, इसमें देखो 1080 प्लस मैंने ये कर दिया 330। अब ये देखो इसका और इसका सम है यही होगा 1410 होगा। ठीक है, यहां तक आपके तीन कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गए हैं। तो ये आ गया आपके पास माइनस कोसिकेंट 330y। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो इसको मैं क्या करूंगा, माइनस कोसिकेंट 360 माइनस 30। अब यहां आपने सोचना पड़ेगा, अब ये आपका एक क्वाड्रेंट जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, यानी कि 360 से कम वैल्यू आ रही है, यानी कि ये अब आपका फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है। अब ये अकॉर्डिंग टू एंगल चेंज करनी होती है वैल्यू, तो हम जैसे साइन को हम कोस में चेंज करेंगे, टेंजेंट की वैल्यू कोट में होगी और कोसिकेंट की वैल्यू होगी वो होगी आपकी सीकेंट में। अकॉर्डिंग टू जब एंगल चेंज कर रहे हैं तो होगा, और ये चेंज कब होंगे, जब आपका 90 और 270 यानी कि 90 और 270 प्लस माइनस थीटा है तब चेंज होगा। लेकिन यहां 360 है, इसका मतलब है 0, 180 और 360 में ना तो चेंज होगा, क्या चेंज नहीं होगा, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये सेम रहेगा, बस यही देखना आपने। और 90 और अब ये चेंज नहीं होगा, तो ये यही रहेगा माइनस कोसिकेंट 30 हो जाएगा, 360 माइनस थीटा है ये, यही होगा। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट नेगेटिव होता है, नेगेटिव ऑलरेडी है, तो ये हो गया प्लस का, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। 8th क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, जो एंगल वो रेडियन में दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसको चेंज कर लेता हूं, तो ये आ गया आपके पास, इसको मैं लिख सकता हूं 1140, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, और ये आ गया अब आपके पास, अभी किया हमने 1080 प्लस 60, यानी कि यहां तीन कंप्लीट रिलेशन चक्कर हो गए यहां, और ये आ गया आपका टेंजेंट 60, और इसकी वैल्यू होती है रूट टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है 3√3, बस यही रहेगा। 9th और 10th क्वेश्चन में क्या दिया है आपके पास, दो वही आपके रेडियन में वैल्यू दे रखी, दो ट्रिग्नोमेट्री है, एक साइन है एक कोट है। अब ये जो है साइन, इसको मैं पहले डिग्री में चेंज कर लेता हूं, 180/3 कर दिया, ये कैंसिल हो गया 60, और ये आ गया। अब ये माइनस साइन के अंदर बताया था बाहर आएगा, इसका मतलब जैसे साइन माइनस थीटा होता है, उसको मैं लिख सकता हूं माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब ये माइनस बाहर आ गया साइन, और ये हो गया 660 डिग्री। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस साइन, अब 660 है ये, ठीक है ना, तो इसको एक एक आपका कंप्लीट जो रिवोल्यूशन है वो 360 का होगा, तो ये आ गया आपका 300। ठीक है, अब माइनस बाहर ही रहेगा, माइनस है, और इसको मैं कर सकता हूं 360 माइनस 60, 360 माइनस 60 होगा, और माइनस है, अब चेंज नहीं होगा, साइन ही रहेगा, 360 माइनस थीटा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो ये नेगेटिव ऑलरेडी है, पॉजिटिव हो जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। 10th में भी नेगेटिव दिया है, तो ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा, और इसकी वैल्यू देखो 15/4 पाई की जगह हमने ये कर दिया, ये आपका डिवाइड कर दिया 4 से, कोट इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, ये आ गया। अब वैसा ही है यहां भी माइनस कोट, इसको मैं क्या कर सकता हूं, 360 एक कंप्लीट हो गया तो ये बच गया, उसके बाद माइनस कोट 360 माइनस 45, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, यही कोट ही रहेगा, फोर्थ में कोट नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, देखो ना माइनस का पहले है, माइनस बाहर आ जाएगा दोबारा से, और ये 45, और कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। आपको अभी 90 और 270 का कुछ मैटर बताया था, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं यहां। अब आपके पास जैसे ये है साइन 135, ठीक है, अब 135 है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ठीक है ना, ये देखो यहां 0 से 90 है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अब सेकंड जो क्वाड्रेंट है वो हो गया आपका 90 से 180,
और जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो आ गया आपका 180 टू 270, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो आपका आ गया 270 टू 360। ठीक है, ये आ गया। इसमें क्या है, आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है अकॉर्डिंग टू एंगल, देखो हमने लेंथ के अकॉर्डिंग 10th क्लास में पढ़ा था। जैसे ये P है, ये B है, ये H है, P बाई B हमने टेंजेंट पढ़ा था, ठीक है। लेकिन B बाई P क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। इसका मतलब ये इसका रेसिप्रोकल है अकॉर्डिंग टू साइड। अब एंगल के मामले में हम बात करेंगे, तो जैसे साइन 90 माइनस थीटा लिया तो वो कोस थीटा के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार साइन 90 प्लस थीटा लिया वो किसके बराबर हो जाएगा, कोस का। मेरा मतलब यहां है साइन किस में चेंज होगा, कोस में। साइन किस में चेंज होगा, कोस में। कोसिकेंट है वो किस में होगा, सीकेंट में होगा चेंज, और सीकेंट किस में हो जाएगा, कोसिकेंट में। इसी प्रकार जो टेंजेंट है वो होगा कोट में, और कोट किस में चेंज हो जाएगा, टेंजेंट में हो जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू एंगल्स में चेंज हो रहा है। और यहां अब कैसे चेंज होंगे वो देखो, अगर आपके पास एंगल 90 और 270 प्लस माइनस है तो हम उसको उसके कोरस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में चेंज करेंगे। साइन को कोस में कर देंगे, कोसिकेंट को सीकेंट में कर देंगे, टेंजेंट को कोट में कर देंगे। ये कब होगा, जब आप 90 और 270 प्लस माइनस एंगल की बात कर रहे हैं। अदरवाइज का मतलब होगा जब आपके पास 0 है, 180 है और 360 है। जब आपके पास 0 है, 180 है और 360 है, इसके प्लस माइनस थीटा है, तो वो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है उसमें चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा बिल्कुल जिसमें हमने वैल्यू ली। जैसे आपके पास अभी साइन 180 प्लस थीटा लिया हमने, ठीक है, तो ये चेंज नहीं होगा, ये साइन थीटा ही रहेगा। इसकी वैल्यू क्या रहेगी, साइन थीटा ही रहेगी। ये साइन पर चेंज हो जाएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम 360 प्लस थीटा लेते हैं, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, चेंज नहीं होगा, वैसे भी साइन में साइन ही रहेगा। अगर मैं इसको माइनस ले लेता हूं 360 माइनस, तो भी चेंज नहीं होगा, किसमें रहेगा, साइन में रहेगा, लेकिन साइन आ जाएगा माइनस का, क्योंकि यहां फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो ये माइनस आएगा, ठीक है। अब यहां इस एंगल्स में हम एक दो एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास टेंजेंट 315 लिया मैंने, अब मैं इसको लिख सकता हूं टेंजेंट 270 प्लस 45, ठीक है, 270 प्लस 45, यहां क्वाड्रेंट है फोर्थ, ठीक है। अब 270 में टेंजेंट इसके कोरस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में चेंज होगा, इसका मतलब कोट आएगा, और कोट कितना आएगा, 45। अब एंगल क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट फोर्थ है, नेगेटिव वैल्यू आएगी। ये देखो अब ये चेंज होगा, इसका मतलब 270 में चेंज होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अभी और ले लेते हैं हम टेंजेंट, अगर इसी को मैं इसी वैल्यू को अगर ये कर देता, अब चेंज नहीं होगा ये, अब टेंजेंट ही रहेगा, 45 रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अभी जैसे साइन ना, एक वैल्यू और ले लेता हूं मैं, साइन 135 लिया, अगर मैं इसको साइन 90 प्लस 45 कर दिया, बिल्कुल चेंज होगा। इसका कोरस्पॉन्डिंग कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है एंगल्स के मामले में, कोस है, कोस 45, और सेकंड में पॉजिटिव रहता है। अब ये ध्यान रखना, ये सेकंड नहीं देखना आपने, जिसकी वैल्यू आपने ऑलरेडी निकालनी है, साइन इसकी वैल्यू है तो वो देखना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में है। तो इस प्रकार से आप 90 और 270 का कंसेप्ट आराम से सोल्व कर सकते, समझ सकते हो। और फिर दोबारा बता देता हूं मैं, 90 और 270 प्लस माइनस, इन दोनों रेशियो में चेंज नहीं होगा, चेंज होगा सॉरी, और इनमें जो आपका 180 है, 360 है या 0 है, तो उसमें चेंज नहीं होना है।